हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी शुरुआत होती है नर्मदा घाट से। तो नर्मदा घाट का व्यू आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू था। हम 5:30 बजे अपने घर से निकल गए थे और 6 बजे हम नर्मदा पहुंच गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही फॉग बचा हुआ था। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और चाय वाय पी के घर आ गए। और मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, फ्रीलांसिंग शूट भी करती हूँ। तो आज मुझे जाना था, शूट के लिए भी जाना था। तो मैंने वहाँ पे अपना शूट वूट कंप्लीट करके, अगर आपको मेरे शूट वगैरह की भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। जा रहे हैं मैं, मेरी बहन और मम्मी, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और अभी हम ले रहे हैं मेरे इन लॉज के लिए कपड़े। तो अभी मेरे इन लॉज की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जो देने लेने का जो भी लगता है तो वो सब लेने के लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। बाकी मैं आपको मार्केट में जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या परचेज किया है। वो मौसी हैं जो अभी अपने घर जा रही हैं। बाय बोलो। बाय बाय। नहीं, हम दवाई ले रहे हैं नानी की। हाँ देख ले, ये तो फिर बाय। लेके जाना पड़ेगा ना। बाय। फोन कर देना है। ये पार्सल रिटर्न के लिए डाला था मैंने, जो रिटर्न कर रही हूँ। अभी तो घर से ही नहीं निकल पा रहे हम। चलो आप लोग आगे बढ़िए। हम जाने वाले हैं काफ़ी टाइम बाद ऑटो में। तो भाई ऑटो में बहुत ही मज़ा आता है ना। बहुत, ऑटो में बहुत मज़ा आता है ना मम्मी। हमारी मम्मी को लगता है हम दोनों के साथ स्कूटी में बैठने में डर, तो इस वजह से हमको आज ऑटो में जाना पड़ रहा है ना मम्मी। या तो ऑटो में मम्मी ये रहे। हम चले जाते हैं शॉप पे। तो जिस शॉप पे हम पहले गए थे तो वहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा खास पसंद सा नहीं आया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम चले गए दूसरी शॉप पे। तो वहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ थी और काफ़ी सुंदर सुंदर थी, तो हमने वहीं से ही ले ली। लेट भी होने लगा था तो फिर हम चले जाते हैं घर, क्योंकि आधी शॉपिंग ही कर पाए थे हम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमको। घर आए हम। तो अभी हमारे घर में भी कुछ फंक्शन होने वाला है। तो ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये सब मम्मी की है। ये मेरी मम्मी की है। और बाकी ये जो है वो सब मेरे इन-लॉज के लिए है, जो हमें देना है वहाँ पे। ये है मम्मी की हल्दी की साड़ी। ये मम्मी हल्दी की साड़ी है। और हमारे घर में भी कुछ फंक्शन होने वाला है, तो ये मम्मी ने उसके लिए लिए। और मम्मी ने हमारे घर में कुछ 2 फंक्शन होने वाले हैं, तो उस वजह से मम्मी ने ये 2 साड़ियाँ ली हैं। ये 2 साड़ियाँ हैं। दोनों अभी न्यू ईयर में कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। तो फिर वहाँ जाने के लिए हम क्या पहनेंगे। मैं तो साड़ी पहन रही हूँ, सूट तो कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि हमें पूजा वूजा भी करनी है। तो उस वजह से मैं साड़ी पहन रही हूँ। तुम क्या पहन रहे हो? मैं जीन्स शर्ट पहनूंगा और क्या पहनूंगा। जीन्स और शर्ट पहनोगे, कुर्ता पहन लो, क्योंकि पूजा भी रहेगी। पूजा रहेगी तो कुर्ता पहन लो। दीपावली नहीं है कि जो कुर्ता पहन लो क्रीम। तो क्या होता भाई, कुर्ता पहन लो, पूजा भी करेंगे अपन तो कुर्ता पहन सकते हो। तो भाई मैं तो पहन रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या साड़ी पहन रही हूँ। मेरे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से मैं कुछ भी एक डिसाइड करके वो ही पहन लेने वाली। पास ये एक रेनबो वाली साड़ी है, एक ये मस्टर्ड येलो है, और ये है पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, जिसमें ये जयपुरी टाइप की, हाँ जयपुरी टाइप की नहीं, मतलब ये जयपुरी साड़ी है। और ये है, तो इन तीनों में से मैं कोई एक साड़ी पहन लूँगी। इन तीनों ये 2 तो मेरे, ये 2 मतलब ये 2 ऑप्शन में है। और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ये रेनबो ही पहन लूँ। बाकी मैं देखती हूँ कि क्या पहनना है मुझे। तो तुम बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूँ? दिखाओ साड़ी, दिखाओ, मैं बताओ। तुम ये वाली पहन लो। ये रेनबो ठीक है। तो मेरा अभी कुछ फाइनल नहीं है, फाइनल होगा तो फिर करते हैं डिसाइड। अभी कोई डिसाइड तो नहीं हुआ है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं रेनबो वाली साड़ी ही पहनूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में 2 चीज़ें और चल रही हैं। या मैं सूट भी पहन सकती हूँ, मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम पहन रहे हो कुर्ता, तुम कुर्ता पहन रहे हो, कुर्ता। मैं कुर्ता नहीं पहन रहा हूँ। तुम कुर्ता ही पहनोगे जब अपन, क्योंकि अपन को पूजा भी करनी है, इस वजह से अपन को कुर्ता ही। क्या देखते हैं, कुर्ता है कुछ हो। कुर्ता ही पहनोगे तुम, जो तुम दिवाली में कुर्ता पहने थे।
जो तुमने दिवाली में कुर्ता पहने थे तुम वही कुर्ता पहन। दर्शन करके फिर हम निकल जाते हैं धुरंधर देखने के लिए। तो भाई धुरंधर क्या ही मूवी थी। मूवी रियल स्टोरी थी बट कुछ कुछ चीजें उसमें रियल थी नहीं। मूवी तो वर्थ वॉचिंग ही थी बट एटलीस्ट अगर कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है तो इंडियन आर्मी मेजर मोहित शर्मा के लिए तो क्लैपिंग कर देनी चाहिए थी। एक नॉर्मल सा बंदा, मतलब इंडियन आर्मी का एक नॉर्मल सा बंदा वहां जाके इतने टेररिस्टों को मार के आ जाता है तो इतना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।